अच्छा, तो अली साहब मुझे एक चीज़ बताएँ, आप माशाल्लाह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जी, को जी। काफ़ी लेके चलते रहे हैं साथ जी, अपने। जी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों डरा हुआ क्यों है? रमीज़ साहब, इसमें आपको मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ कि मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी तकरीबन 5 साल दुबई में गुज़ारे हैं, और जो मेरा 4 साल का पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के मार्केट का एक्सपीरियंस है, हुँ, हुँ। उसमें मेरे 90% जो क्लाइंट्स थे ना, वो ओवरसीज़ ही रहे हैं। हुँ, तो हुँ। ओवरसीज़ लोगों की साइकी को अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने बात की है ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इस टाइम डरा हुआ है, एक हुँ, तासुर तो है, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करता। एक तासुर तो है कि लोग डरे हुए हैं कि यार पाकिस्तान में पैसा नहीं डालना, गवर्नमेंट अनस्टेबल है, इन्फ्लेशन है, ऐसे है, वैसे है, और वर्ड ऑफ माउथ जो है ना उसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंस होती है इस चीज़ में। हुँ। कहीं सुनी सुनाई बात को लोग मार्केट में रोटेट करते हैं और वही एक सच बन के सामने आ जाती है। ये हमारे माशरे का एक ट्रेंड है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एक अज्यूम करता हूँ, एक ओवरसीज़ बंदा जो कि सऊदी अरेबिया में जॉब करता है, हुँ। उसकी 15 से 20 हज़ार रियाल के दरमियान उसकी सैलरी है, मंथली इनकम है। अब देखा जाए तो उसको अपने एसेट्स कहाँ बनाने चाहिए? अब आप देखो, जो जीसीसी में लोग काम करते हैं, उनको नेशनैलिटी तो इवेंचुअली वहाँ पे मिलनी नहीं है, जो कि एक हुँ। कड़वा सच है, बिल्कुल और इस ऐसे ही। सच को हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जी। मैं खुद वहाँ 5 साल रहा, लेकिन क्या हुआ कि इवेंचुअली आना अपने अपने बैक होम कंट्री में ही आना होता है। हुँ। तो उनके लिए और ऑप्शन कोई नहीं बचती, ना ही सऊदी अरेबिया वाले अपने नाम पे वहाँ पे बट लेकिन बिज़नेस कर सकते हैं। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी सऊदीया यहाँ गल्फ़ में तो नहीं है सिर्फ़, सर मैं बाकी पूरी दुनिया में भी हैं, सर देखें, जो जो वहाँ पे रह हमारा सकते हैं, जिनको सिटीज़नशिप भी मिलती एग्जैक्टली है। जो हमारा मैक्सिमम तबका है ना, मैं हुँ। उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी जहाँ तक बात है यूके वाले या अमेरिका वाले, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं मॉर्गेज, हुँ। और मॉर्गेज में एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट जो है ना, वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में से वो भी चार्ज किया जा रहा होता हुँ, है। हुँ। और इवेंचुअली जो वहाँ के रिटर्न्स हैं, और अगर आप पाकिस्तान के रिटर्न, स्पेशली जो होटल अपार्टमेंट्स वाली चीज़ हमारे पास आई है, मैं व्यूवर्स को ये भी बताता चलूँ कि होटल अपार्टमेंट्स क्या है। होटल अपार्टमेंट्स एक बिल्डिंग होती है, एक डेवलपर होता है जो एक बिल्डिंग बनाता है, उस बिल्डिंग में जो होटल आगे ऑपरेट करता है, वो यहाँ पे लोगों को 12% गारंटीड रेंटल ऑफर करता है, प्लस 5% कैपिटल गेन भी ऑफर करता है, विच कंपैरेटिवली मेक्स एन आरओआई ऑफ 17%, विच अ क्लाइंट इज गेटिंग नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, इवन आई विल से इन द एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल वर्ल्ड। ठीक कहते हैं मैं आप। दुबई में भी प्रॉपर्टी का काम करके आया हूँ सर, दुबई में भी जो मैक्सिमम आरओआई है वो 8 से 10% मिलता है, जो एग्ज़ैक्टली कि ऐसे ही। दुनिया का बहुत अच्छा आरओआई समझा जाता है। हुँ। लेकिन इस दफ़ा ये जो ज़मीन.com के पास जो प्रोजेक्ट्स आए हैं होटल अपार्टमेंट्स के, मैं कहता हूँ ये बाहर वाले जो लोग रह रहे हैं, जो सऊदीया में, जो जीसीसी इंटायर जो 7 मुल्क हैं, बहरीन, दुबई, कतर, ओमान, इनमें जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है कि उनको बैठे बिठाए। और मैं ये बात दोबारा बताता चलूँ कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ पैसिव इनकम की। इसमें आपका एक्टिवली कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ पैसे दे रहे हो और बैठ के अपना रेंटल एंजॉय कर बिल्कुल, रहे हो। बाकी सारा कुछ हाँ होटल जी, मैनेज कर रहा है। एग्जैक्टली। कमिंग बैक टू योर पॉइंट के ओवरसीज को क्यों पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, सर देखें, उनके पास ऑप्शन नहीं है, हुँ। टू बी ऑनेस्ट। मैं बात को समंदर को कूजे में डाल के बात करना चाह रहा हूँ कि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, उनके वो वहाँ पे कफील की कफालत में है। जब उनके कफील का दिल करेगा वो अपना स्टैंड ले लेगा। आप वहाँ पे लीगल बिजनेस नहीं कर सकते, हुँ, हुँ। आपको जो भी बिजनेस करना है वो हुँ, हुँ। कफील के नाम पे ही करना है। आप वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते, आपको जो भी प्रॉपर्टी बाय करनी है वो उसी कफील के नाम पे ही करनी है जिसकी कफालत पे आप हो। कफालत को अगर इंग्लिश में बात करें तो वो स्पॉन्सरशिप कही जाती है। एग्ज़ैक्टली। अब वो बंदा जो वहाँ पे 10 साल से रह रहा है और उसने कोई लाख 1.5 लाख रियाल या दिरहम उसने वहाँ पे जोड़ लिया है, इवेंचुअली उसके पास और वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट कर भी नहीं सकता। हुँ, तो हुँ। उसके लिए ये बेहतर ये है कि वो आए पाकिस्तान, पाकिस्तान की मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करे। अब अगर आप एयरबीएनबी पे देखते हैं तो एक जो हमने अपार्टमेंट, होटल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो हमने बेचा था आज से 3 साल पहले 1 करोड़ रुपए का, जी, उस पे सर अगर आप एयरबीएनबी पे जाके देखें तो उस पे इस टाइम जो रेंटल है वो कहीं ना कहीं जाके $1300-1400 पर मंथ के हिसाब से पर मंथ रेंटल पे है। जा रहा है। अब आप एग्ज़ैक्टली मुझे ऐसे ही। बताएं कि $1300-1400 को अगर हम 280 पे भी करते हैं तो ये तकरीबन 3.25 लाख रुपया बनता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। सर 3.25 लाख रुपया आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के पीछे आप मंथली 3.25 लाख, अगर इसको डिवाइड करेंगे आप 12 पे, तो ये कहीं ना कहीं जाके आपका 35 to 40% आरओआई बनता है, एग्ज़ैक्टली जो कि ऐसे ही है। एक बहुत जबरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। एग्ज़ैक्टली ऐसे तो ही है। मैं तो इस सारे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी है, मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि आपको यहाँ पे आके जो जैयद हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑन ग्राउंड हैं, जो एलडीए से अप्रूव्ड हैं, हुँ, हुँ। उनमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। प्लस मैं इसमें एक और बात आपके साथ ऐड करता चलूँ हुँ, हुँ। कि सर जो प्रॉपर्टी में लोगों को नुकसान हुआ उसकी एक बहुत बड़ी वजह ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ थी, जी, बिल्कुल। फाइलें थी। फाइलें आपको पता है कि सिरे से ही उसकी कोई बेस नहीं होती है। इट इज़ फाइल इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, प्रॉमिस विच डेवलपर मेक्स विद अ क्लाइंट के हम आपको 3 साल 5 साल बाद आप आएंगे, हम आपको हुँ, ये हुँ। ज़मीन का ये टुकड़ा प्रोवाइड करेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। जहाँ पे लोगों ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया रमीज साहब कि वो जब लोग जाते थे पोजेशन लेने के लिए तो ना वो डीलर होता था ना वो प्लॉट होता था। लेकिन एक पॉइंट ये भी है,
एक तो चले हम लोग बात कर लेते हैं सोसाइटीज़ की, जी लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है जो डरे लोग हैं वो गवर्नमेंट की वजह से डरे हुए हैं। वो सोसाइटीज़ की वजह से नहीं डरे हुए लोग, जी वो गवर्नमेंट की वजह से सर डरे हुए हैं। देखें, जब एक एक प्रोजेक्ट है, एक डेवलपर है, जब वो आपसे प्रॉमिस कर लेता है और एक स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रॉमिस करता है विच इज चैलेंजेबल इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल। हुँ, हुँ। ये कोई सोसाइटी का कागज नहीं है जो हजारों की तादाद से किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से छपवा के तो आपने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2-2 लाख रुपया दे के। ये एक प्रॉपर ई स्टैम्प की बात कर रहा हूँ जो 1500 वाला स्टाम्प होता है, जिसके ऊपर आपकी प्रॉपर्टी की सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, हुँ, जो हुँ। गवर्नमेंट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल है। उसके ऊपर आपके साथ एक डेवलपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि 12% गारंटीड रेंटल प्लस 5% गारंटीड कैपिटल गेन हुँ, विच हुँ। मेक 17% आरओआई जो आपको देंगे। अब जब इतना बड़ा प्रॉमिस हो गया और वो भी ई स्टैम्प पेपर के ऊपर गया, तो तब तो जरूरत ही नहीं रह जाती कि गवर्नमेंट है नहीं है, इंटरम गवर्नमेंट है, पीडीएम है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बिल्कुल ठीक। इन्फ्लेशन है, डॉलर रेट ये है, डॉलर रेट वो है। जब रिस्क ही सारा खत्म हो गया, जब आपसे प्रॉमिस कर लिया गया बस फिर गारंटीड तो आरओआई के ओवरसीज़ को ऊपर, डरना ही चाहिए तो और फिर उन्हें तो तो बिस्मिल्लाह करके इन्वेस्टमेंट करनी एग्जैक्टली चाहिए। फिर तो उसमें सारे शको शुबहात ही खत्म हो जाते हैं आपके। तो इसलिए जो ओवरसीज बाहर बैठे हैं उनके लिए ये एक और किस्म से गोल्डन पीरियड है सर। क्यों? इस टाइम जो रियाल का रेट है वो 80 रुपए पे चल रहा है। जी। आज से 5 साल पहले जो रियाल का रेट था वो 28 रुपए था। अब अगर एक प्रॉपर्टी में किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी हुँ, है, हुँ। आप मुझे ये बताएं सर कि उसके लिए आज प्रॉपर्टी वो खरीदना आसान है या आज से 5 साल पहले खरीदना आसान है? आज आसान है। क्योंकि वो थोड़े से दिरहम देगा, अगर उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट भी है वो 500 दिरहम देगा, वो 700 दिरहम देगा, जो कि शायद उसका वहां पे इलेक्ट्रिसिटी इतना बिल आता सर उनको। एग्ज़ैक्टली यस। और इन पैसों के एवज उसकी पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी खड़ी हो जाएगी विच विल इवेंचुअली वर्क एज अ रिटायरमेंट प्लान फॉर देम एज वेल। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया, इससे बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू रमीज सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।